अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 7 सितंबर को जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, हम उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। किस राशि पर यह ग्रहण पड़ेगा, किस प्रकार के प्रभाव देखे जाएंगे, कब से सूतक प्रारंभ होगा, कब तक यह ग्रहण रहेगा और विशेषकर ग्रहण में आप क्या काम करें जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह चर्चा हमारे विस्तार से यहाँ पर रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर 7 सितंबर 2025 जब यह ग्रहण पड़ेगा तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ यह ग्रहण यूरोप में और संपूर्ण एशिया के जितने भी देश हैं लगभग उनमें ये सब दिखाई देगा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इसके पूर्वी क्षेत्रों में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। ब्राजील आदि सभी में यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। यह ग्रहण कुंभ राशि पर पड़ेगा, जबकि पूर्व भाद्रपद नाम के नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ने जा रहा है। इस बात को समझ लें कि ग्रहण काल कब से आरंभ होने वाला है, ग्रहण का सूतक कब से लगेगा, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए यहां पर रात्रि 9:57 से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जबकि चंद्र का ग्रस्त देखा जाए तो उससे थोड़ा और पहले यह ग्रसित होना आरंभ हो जाएगा, इसका मलिन होना आरंभ हो जाएगा, जो कि 20:58 यानी लगभग 9 बजे के आसपास आप मान लीजिए इसका चंद्र का मालिन्य होना यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। ठीक है ना। और यह ग्रहण का जो सूतक है, ग्रहण प्रारंभ कब हो रहा है इसको थोड़ा एक बार क्लियर कर लूं। 9:57 से यानी रात्रि लगभग 10 बजे से ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि में ही लगभग 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। 1:26 पर यह ग्रहण समाप्त हो चुका होगा, यानी जो ग्रहण की अवधि है वो इस बीच की रहेगी, 9:57 से आपका 1:26 तक। तो काफी पर्याप्त समय यह ग्रहण का है और ग्रहण काल का कुछ विशेष लाभ होता है, वो भी आप ले सकते हैं। सूतक प्रारंभ हो जाएगा 12:57 यानी लगभग 1 बजे मध्याह्न में ही उसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ठीक हो गया। सूतक काल इससे पूर्व में हो जाएगा और ग्रहण का जो आरंभ काल है वो रात्रि में लगभग 9:57 यानी 10 बजे के आसपास यह ग्रहण शुरू होगा। 1:30 बजे लगभग यह ग्रहण खत्म हो चुका होगा। इस बीच जो अवधि है उसमें आप विशेष लाभ उस ग्रहण काल का ले सकते हैं। ग्रहण काल में किसी भी मंत्रों का यदि जप किया जाए, खासकर अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र आदि का जप करते हैं तो वो मंत्र यहां पर सिद्ध हो जाते हैं। आने वाली सभी समस्याओं का निदान आप सिर्फ उस मंत्र से पा सकते हैं जिससे आपने सिद्ध किया है इस ग्रहण काल में। विशेषकर सभी लोगों को इस ग्रहण काल का लाभ लेना चाहिए, लेकिन जो परमार्थ के हितों में काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए समाज सेवा में, एक मानव मात्र की सेवा में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको निश्चित रूप से इस अवसर का खास लाभ लेना चाहिए। ये जीवन में आप किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो विशेष आप अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से आप मिल करके कुछ विशेष मंत्रों को दीक्षा लेकर के मंत्र को जपें, उसकी विधि के साथ जपें, ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यह ग्रहण काल विशेष होता है। ग्रहण का अगले दिन आप जो निकाल करके रात्रि में रखेंगे उसको आप अगले दिन दान दे सकते हैं। ग्रहण का सूतक पातक जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो ग्रहण काल में सोए ना तो बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की सिलाई बुनाई, वैसे तो रात्रि का समय है तो इस समय वैसे भी स्वाभाविक है कुछ काटना छीटना इस प्रकार का नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को ध्यान में रखें। और खास एक बात और भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्रहण के बाद जब स्नान होगा तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं और जो लोग सोए होंगे वो तो फिर सुबह ही करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहण काल का विशेष लाभ ले सकते हैं।